आगे बढ़ते हैं। आजकल आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। ऐसे में एक गरीब घर के बच्चे को उच्च शिक्षा तो दूर, शिक्षा ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पढ़ाई के अलावा तरह तरह के शुल्कों का बोझ एक गरीब परिवार के लिए उसे कर्ज के समान है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता, और इसी के साथ टूटती है उम्मीदें उस पिता की जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। खबर टीकमगढ़ जिले से है, जहां के पुष्पा हाई स्कूल में छात्रा के मजबूर माता पिता फीस जमा करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगने पहुंचे थे। उनका कहना था कि उनकी बेटी को प्री बोर्ड की परीक्षा देने दी जाए, जिसके बाद वो जल्दी फीस जमा करा देंगे। लेकिन पीड़ित माता पिता का आरोप है कि उनकी एक बात भी नहीं सुनी गई और तमाम अपशब्द बोले गए। उन्हें मारपीट करते हुए स्कूल से निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित पुलिस के पास कोतवाली थाने पहुंचे, लेकिन वहां बैठे साहब ने कार्रवाई करने की जगह राजीनामा करने का दबाव बनाया और जबरदस्ती पीड़ित के हस्ताक्षर ले लिए गए। वहीं इस मामले को लेकर विधायक राहुल सिंह लोधी का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब भले ही सरकार बेटियों को पढ़ाने लिखाने की बात करती हो, लेकिन यहां बिटिया उस स्कूल में कैसे जाए जहां उसके पिता को धक्के मारकर निकाल दिया गया हो। हमारे यहाँ के जो मैनेजर हैं स्कूल के, जिनको हम फादर बोलते हैं, उन्होंने हमारे पापा के साथ बदतमीजी की है, जिससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल के मैनेजर ने मेरे पापा के साथ जो किया वो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। और मैंने जैसे मुझे लगा कि जे भी कुछ बदसलूकी करेंगे, तो मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो सीधा वो मेरी पत्नी का गला पकड़ने आ गए मैनेजर। हाँ। मुझे मारने के लिए। तो मेरी पत्नी ने उनको थोड़ा सा रोक दिया। तो फिर और इसके बाद फिर मैंने उसकी शिकायत कोतवाली थाने में की, तो वहाँ पर भी मुझे उल्टा प्रेशर डाल के और एक जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए राजीनामा के। वहाँ भी मेरी नहीं सुनी गई। टीकमगढ़ में पुष्पा स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है। वहाँ का मामला है, हमारी विधानसभा की सुखवती अहिरवार हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। इनके साथ वहाँ पुष्पा स्कूल में बदतमीजी हुई थी। हमारे सूरजपुर गांव के निवासी हैं लोग। मेरे संज्ञान में आया है मामला। अब मैं उसकी पूरी जांच करवाता हूँ, और अगर दोषी हैं वो पुष्पा स्कूल के जो भी संचालक हैं, तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। वाकई बड़ा दुख होता है कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल अब एक व्यापारिक संगठन बन गया है। वो अपने मुनाफे के चलते मासूम को भी मारने से गुरेज नहीं करते हैं, मासूम की पढ़ाई का नुकसान हो जाए उससे भी गुरेज नहीं करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं टीकमगढ़, हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा के पास। हेमंत, शिक्षा के स्कूल में, शिक्षा के मंदिर में जहां पर एक बच्ची पढ़ने जाती है, जिस तरह से अभी कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण कई लोगों को पैसों की परेशानी हो रही है। एक माता पिता जाते हैं स्कूल में, वहां के जो प्रिंसिपल है, टीचर है, उनसे गुहार लगाने कि आप कुछ समय की मोहलत दे दीजिए मुझे, मैं कुछ समय बाद पैसे जमा कर दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची को आप एग्जाम में बैठने दीजिए। लेकिन शिक्षा का मंदिर ऐसा लगता है अब एक व्यापारिक संगठन बन गया है। वो सिर्फ अपना मुनाफा और लॉस के चक्कर में पड़ा रहता है। वो बिल्कुल भागीरथ, बताना चाहूंगा बड़ा ही गंभीर मामला है और इस मामले को सुनकर बड़ा ही दुख होता है कि आखिर शिक्षा किस तरीके से पूरे देश में अब व्यापार बन चुकी है। एक माता पिता, जब वो गरीब पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लिखाना चाहता है, लेकिन तब जब वो ये कहता है कि गरीब होना इस देश में पाप है और बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़ी ही मुश्किल की बात है, तो फिर क्या कहा जाए भागीरथ। कि एक पुष्पा हाई स्कूल का मामला है जो बीते दिनों पहले निकल के सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाकायदा जो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे धक्के मार रहे हैं, वहाँ के लोग उन माता पिता को कैसा लगता होगा, कितना दुख पहुंचता होगा कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं और उसी स्कूल से उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाए, तो उन पर आखिर क्या बीतती होगी। ऐसी स्थिति में तमाम लोग अब भले ही इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर वो कार्रवाई कब तक होगी। जैसे ही इस मामले को लेकर वो थाने भी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, शिकायत के बाद वहां भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता, उस पर कोई खास कार्रवाई की बात नहीं निकलती है। हद तो तब हो जाती है जो कार्रवाई करने वाले ही राजीनामा करवाने की
बात उनसे कह दे कि राजीनामा का दबाव बनाते हुए नजर आए, तो बड़ा ही गंभीर विषय हो जाता है भागीरथ। हेमंत, यहाँ पर जिस तरह से माता पिता ने कहा था कि हमारे बच्चे को प्री बोर्ड के एग्जाम में बैठने दे, तो क्या प्री बोर्ड के एग्जाम में बच्ची बैठ पाई या फिर स्कूल का यहाँ पर अड़ियल रवैया दिखाई दे ही रहा है? अड़ियल रवैया तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि उनके माता पिता से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि हमने जब तमाम स्थितियों को से गुजरे, उन्हें जब धक्के मारकर निकाल दिया तो क्या करें, उन्हें अपने बच्चों का भविष्य देखना था। तो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने कहीं से साहूकार से कुछ पैसे कर्ज पर उठाए और जिसके बाद उन्होंने वो फीस को जमा किया, जिसके बाद उन्हें जो प्री बोर्ड की परीक्षा की कॉपी थी तब जाकर उन्हें कॉपी दी गई। लेकिन ऐसे स्कूलों की मान्यताएं सरकार आखिर कब निरस्त करेगी? ऐसे स्कूलों पर आखिर अब कब कार्रवाई होगी जो शिक्षा को इस हद तक व्यापार बनाने में लगे हैं भागीरथ? लेकिन अब देखना यह है कि वीडियो भी सामने आया है, मामला विधायक तक भी पहुंचा है, मामला थाने में भी पहुंचा है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी इसके बाद भी मामले का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब हम उस परिवार के पास पहुंचे, परिवार टीकमगढ़ के बल्लूगढ़ में आने वाले सूरजपुर गांव में रहता है, जब उस परिवार के पास पहुंचे, उस बिटिया के दर्द को हमने सुना तो वो दर्द देखकर हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो बिटिया कहती है कि उस स्कूल में हम क्या नहीं लेकर जाए जहां पर हमारे पिता को धक्के मारकर निकाल दिया है भागीरथ। बिल्कुल हेमंत, यहाँ पर वाकई दुख की बात है कि एक बच्ची के बाल मन में क्या गुजरेगी जब उसको पता चलता है कि उसके पिता को उसके माता के साथ बदतमीजी की गई, पिता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, मारपीट की गई। प्रशासन की तरफ से लगातार स्कूलों को यह दिशा निर्देश देते रहे कि इस समय जब कोरोना काल चल रहा है, इस समय कोई भी स्कूल माता पिता के साथ जबरदस्ती ना करें फीस को लेकर। अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो समय दें, इस तरह की चीजें ना करें। लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन का जो दिशा निर्देश है, क्या उसका असर उसका असर यहाँ पर स्कूल प्रबंधन पर दिखाई नहीं देता है? बिल्कुल साफ तौर पर अगर सरकारों की नीतियों की बात की जाए, गाइडलाइंस की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, तो सरकार की योजनाएं तो यहाँ तक है कि जो ऐसे गरीब परिवार हैं उनको बेहतर स्कूलों में बेहतर शिक्षा वो भी फ्री में दी जाए। लेकिन आखिर वो फ्री शिक्षा, वो बेहतर शिक्षा आखिर उन गरीबों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इनके लिए जो शिक्षा के मंदिर हैं बड़े बड़े, जो वो व्यापार बन चुके हैं, वहां पर शिक्षा नहीं, इस तरीके की बदसलूकी की जाती है, इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आती है। इसके बाद भी तमाम सरकारें नियम ही बनाने में लगी रहती है। आखिरकार सरकार तमाम योजनाओं के साथ इन पर मॉनिटरिंग भी सख्त करे, इन पर कार्रवाई भी सख्त करे, तो आखिर भागीरथ ऐसी घटनाएं निकलकर सामने नहीं आएंगी। बिल्कुल हेमंत, कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हेमंत, एक आखिरी सवाल ये आपसे भी करना चाहेंगे कि जब स्वदेश न्यूज़ ने इस मामले को उठाया, इस मामले को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं, तो जब आप जिम्मेदारों के पास गया, उनसे आपने बातचीत की, तो क्या कुछ कहना है? विधायक साहब का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहना है अब इस पूरे मामले में? स्कूल प्रबंधन के पास हमें पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे हमारा मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि हमें स्कूल में अंदर जाने की अनुमति ही नहीं मिली। वहां से हमें बाहर से ही हमें लौटना पड़ा। फिर जब हम इस पूरे मामले में स्वदेश न्यूज़ में पहल की और मामले को लेकर हम विधायक के पास पहुंचे, तो विधायक राहुल सिंह लोधी का साफ तौर पर कहना था कि ये लोग हमारी विधानसभा के हैं और अगर इनके साथ तनिक भी अन्याय हुआ है, अगर वो स्कूल प्रबंधन थोड़ा भी दोषी है, तो पूरे मामले में हम जांच करवाएंगे, मामले में कार्रवाई भी करवाएंगे। आज तक कितने इस स्कूल में घोटाले होते हैं गरीबों की शिक्षा को लेकर, पूरे मामले में 5 साल की बारी से हर मामले की जांच करवाई जाएगी आगे। बिल्कुल जांच करवानी चाहिए। और जिस तरह का मामला अगर पाया जाता है, जिस तरह से बात यहाँ पर सामने रही कि एक बच्ची को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, वो भी सिर्फ महज कुछ चंद पैसों की खातिर। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई दुख होता है जब एक छोटी सी बच्ची, जब प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ एक बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन स्कूल प्रबंधन चंद पैसों के खातिर उस बच्ची को पढ़ने नहीं देते हैं और माता पिता को मजबूर होकर कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं ताकि उसकी बच्ची की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू हो सके।